नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और लोकसभा चुनाव की आज हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम से। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां द्वारा कर ली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं चुनाव से पहले, वैसे में ये कह पाना बहुत आसान नहीं होगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वोटों की, तो अब की बार वोट कटने की बात यहां पर काफी संख्या में आ रही है। हो सकता है इस तरह की स्थितियां बन रही है कि हो सकता है कि अब की बार भारी संख्या में जो है वोटों में कटौती देखने को मिले। वोट अब की बार जो है अब की बार कई तरीके से डाइवर्ट हो सकते हैं। किसी को बहुमत नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। तो वहीं बीजेपी के लिए जो है खतरे की घंटी बजी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर हार की सिकन देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को भी इस बात का पता है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी स्थिति होने वाली है, यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें, आज देश की जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है। देश की जनता का मूड तो कुछ और ही कह रहा है। आज देश की जनता मोदी सरकार को वोट देना नहीं चाहती। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं मोदी सरकार के सपोर्ट में तो नहीं है। आज देश का युवा मोदी सरकार से नाराज है, बेरोजगार नाराज है। तो वही विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं किसी भी तरीके से युवाओं को अपनी तरफ लेकर आया जाए, बेरोजगारों को अपनी तरफ लेकर आया जाए। और देखिए, अगर आज मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी का ग्राफ आज नीचे गिरा है और किस तरह से आज जनता मोदी सरकार से नाता तोड़ चुकी है। दरअसल मैं शुरुआत कर लेता हूं 2014 से। 2014 में देखने को मिला था कि मोदी सरकार ने सुनहरे सपने दिखाए थे। मैं आपको एक उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। दरअसल देखिए, होता यह है कि मान लीजिए परिवार के ही किसी सदस्य में, मान लीजिए एक बड़ा सदस्य होता है और वो सदस्य जो है वो बच्चों को जो है कहीं ना कहीं शांत करवाने के लिए, चुप करवाने के लिए, या बच्चों को अपनी तरफ लाने के लिए उन्हें लॉलीपॉप देते हैं या फिर खिलौने इस तरीके से दिए जाते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अगर और अगर बात कर लेते हैं, जो अभिभावक होते हैं जब घर से बाहर जाते हैं तो बच्चों को कह के जाते हैं कि वो शैतानी नहीं करेंगे, वो कोई इस तरीके का हरकत नहीं करेंगे जिससे घर का माहौल खराब हो, शीशे विशे टूटे। ऐसे में वो कहते हैं जब वो आएंगे वापस तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर सामान लाएंगे, अच्छे खिलौने के, कपड़े, मिठाइयाँ, इस तरीके के जो है बातें करके वो चले जाते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि वो बातें करके चले जाते हैं लेकिन लाते कुछ नहीं है। बहुत से अभिभावक जो लाते भी हैं, लेकिन बहुत से जो है वो बच्चों को शांत करवाने के लिए इस तरीके की झूठी बातें करते। झूठी बातों का दरअसल यहाँ पर पीएम मोदी से मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। सत्ता में आने के लिए उन्होंने यही किया, जनता को लॉलीपॉप थमाया, जनता को बना दिया बेवकूफ। जनता को बेवकूफ बनाते हुए उन्होंने कहा कि विश्वास कीजिए, सरकार सत्ता में आएगी, आपके लिए काम किया जाएगा। और जनता ने जो है, जनता एक बच्चे की तरह थी। जनता ने भी कहीं ना कहीं विश्वास किया, शायद अगर मोदी जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। तो जनता ने पूरी तरीके से मोदी जी का सपोर्ट किया। लेकिन मोदी जी का जब सपोर्ट किया गया, सत्ता में मोदी सरकार आई, तो वो उन झूठे अभिभावकों में से निकले जो बच्चों को शांत करवाने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए खिलौने, कपड़े की बात करते। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। मोदी जी ने भी वही कहा, वादा किया कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, व्यापारियों का जो है फायदा होगा, किसानों का अच्छा होगा, मंदिर निर्माण पर काम करेंगे। तमाम तरीके की बातें की गई, जनता उनकी बातों में आ गई। और सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने किनारा कर लिया और मोदी सरकार ने देश की जनता को खून के आंसू रुला दिया। देश की जनता के साथ जो बर्ताव मोदी सरकार ने किया है, ये बर्ताव आज जो है मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है। आज देश की जनता मोदी सरकार को दूर करने की बात कर रही है। आज देश में अगर नारे भी लगाए जा रहे हैं तो वो ये है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इस तरीके की बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम बात कर लेते हैं साधु संतों की, तो उनका कहना है कि अगर मंदिर नहीं तो वोट नहीं। बेरोजगारों का कहना है अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में युवाओं का भी यही कहना है, सरकारी नौकरियां नहीं तो वोट नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब आज के समय में जब जनता मोदी सरकार को इस तरीके का रिस्पांस दे रही है,
तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार की हार लगभग तय है। वैसे आपको बता दें, जो जमीनी स्तर की स्थिति बता रही है, जो युवाओं से हमने बात की, बेरोजगारों से जब बात की, किसानों से बात की, व्यापारियों से बात की, तो कुल मिलाकर एक ही मिश्रण देखने को मिला कि सब मोदी सरकार को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं। सब मोदी सरकार को जो है सत्ता से नीचे ही देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जनता में बहुत बड़ी ताकत है, और अगर जनता ने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया तो मोदी सरकार किसी भी कीमत पर अब सत्ता में नहीं आ पाएगी। वैसे आपको बता दें 80% संभावना इस बात की लग गई है कि अब की बार बीजेपी का हारना लगभग तय है, क्योंकि आज जो है बेरोजगार खफा है, आज युवा खफा है, सभी वर्ग के लोग खफा हैं, देश की जनता नाराज चल रही है मोदी सरकार से। और देखा जाए तो जब पीछे मुड़कर देखा जा रहा है तो 4 साल में कुछ नहीं हुआ है, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ है। ना साधु संतों की बात सुनी गई, ना राम मंदिर पर काम किया गया, ना हिंदू वर्ग के लोगों के लिए ही मोदी सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया। हाल ही में अगर बात की जाए तो स्वर्ण समाज के लोगों को लेकर जो कदम उठाया अच्छा कदम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आरक्षण की बात जब यहाँ पर आती है, जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो आरक्षण का क्या फायदा। तो ये चीजें जो है देखने को मिली है, यानी कि चुनाव से पहले जो मोदी सरकार ने लॉलीपॉप थमाया था और उसके बाद मोदी सरकार ने जनता का विश्वास तोड़ा, ये सारी चीजें आज मोदी सरकार को लेकर डूब रही हैं। आज स्थितियां ये हैं कि जनता इस कोशिश में बैठी है, जनता ये देख रही है कि आखिरकार कब मोदी सरकार सत्ता से जाएगी और कब जो है रोजगार के नए आयाम आएंगे, कब जो है नया बदलाव होगा। आपको बता दूं, दरअसल मोदी सरकार को झटका लग चुका है और अब इस बात की जानकारी मोदी सरकार को भी हो गई है, बीजेपी नेताओं को भी इस बात की पूरी जानकारी हो गई है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय। दरअसल मैं यहाँ पर झटके की बात कर रहा हूँ तो बीते साल जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उन 5 राज्यों में बीजेपी का सपना साफ हो गया, यानी बीजेपी की हार हुई। यानी कि उस दौरान जिस तरह से बीजेपी की स्थिति रही और तब से जो है अंदाजा लगा लिया गया है कि अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, यानी कि आप मानकर चलिए कि अब की बार बीजेपी का हारना लगभग तय, क्योंकि आज साधु संतों ने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया है। आज उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए, युवाओं ने हाथ पीछे कर लिए, बेरोजगारों ने हाथ पीछे कर लिए, व्यापारी वर्ग के लोगों ने हाथ पीछे कर लिए और किसानों ने हाथ पीछे कर लिए। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी देश की जनता आज मोदी सरकार के साथ नहीं है। और अगर स्थिति की अगर मैं बात करूं तो अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार लगभग तय दिखाई जा रही है, क्योंकि देखिए बहुत हुई जुमलेबाजी, बहुत हुई भाषणबाजी से किसी का पेट नहीं भरता, जुमलेबाजी से किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए चाहिए कि सरकार को रोजगार दें, और जब तक सरकार रोजगार नहीं देगी तो जाहिर सी बात है इंसान का पेट कैसे भरेगा। तो भाषणबाजी देने से, बड़े बड़े वायदे करने से, दावे करने से कोई काम नहीं होता है। जनता को चाहिए कि सरकार काम करके दे, अगर सरकार काम करती है तो जनता वोट करती है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का हारना बहुत बड़ी बात होती है। वहां पर देखने को यही मिला कि तीनों हिंदी भाषी राज्यों में वहां की सरकारों ने काम नहीं किया, जनता ने उसका फैसला सुना दिया और बीजेपी को सीधा नीचे गिरा दिया। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिला कि जनता ने नोटा का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया, यानी कि अगर बात की जाए तो अब की बार लोकसभा चुनाव में भी नोटा का इस्तेमाल लोग काफ़ी संख्या में कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज जनता कहीं ना कहीं परेशान है, वोट किसको दें या किसको नहीं दिया जाए, तो ऐसे में जनता के पास एक ऑप्शन है नोटा का इस्तेमाल दबाने से, यानी कि आपका वोट भी हो जाएगा और आप ये हो जाएंगे कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपने नोटा का इस्तेमाल किया। दरअसल कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोग नोटा का इस्तेमाल ना करें। दरअसल ये बीजेपी की परेशानी का सबक बन चुका है। उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर नोटा का इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ही नुकसान होगा, और हुआ भी यही था। बीते साल जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान की मैं बात करता हूं, वहां पर नोटा का इस्तेमाल भारी संख्या में हुआ। नोटा का इस्तेमाल होने की वजह से बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा और बीजेपी औंधे मुंह नीचे गिर गई। यानी कि अगर जनता आपको सत्ता पर बिठाती है तो सरकार को सत्ता से नीचे गिराना भी जानती है। ये बात अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि भाषणबाजी बहुत हुई और अब अगर बात की जाए तो जनता भाषणबाजी से किसी का पेट नहीं भरता, भाषणबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जनता को काम चाहिए, सरकार काम करके देती है तो जनता उसका सपोर्ट करेगी, वरना जनता उसका सपोर्ट नहीं करेगी। और आज अगर मैं बात करूं तो जनता ने पूरी तरीके से विश्वास खो दिया है मोदी सरकार के ऊपर से। और अब कुछ समय जो है बचा है मोदी सरकार के पास सत्ता में रहने का, क्योंकि अब स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं और अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार लगभग तय है। यानी कि अब की बार बीजेपी का हारना लगभग तय बताया जा रहा है, क्योंकि आज जनता यानी कि पूरे देश में मोदी लहर खत्म हो चुकी है और जनता मोदी सरकार से नाराज है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।